हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की इस जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें मैं आज आपको मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश इस पर ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जितनी भी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और भौगोलिक स्थिति उस पर मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर भी करें। और साथ ही साथ में जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़ा है, वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा या फिर लाइव क्लास जो मैं ले रहा हूं, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और आप उसी समय सारे वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जितनी भी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में इसमें जानकारी दूंगा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो भी एग्जाम होता है, जो कि पीईबी कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ में एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की डिफरेंट जियो लोकेशंस के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें। आइए पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जो देशांतर और अक्षांश रेखा है, वो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में ये कहाँ पर कितनी डिग्री और कितने अंश पर छूती हैं। तो जैसे कि पूर्व में है, तो पूर्व में इसकी जो सीमा है ये सिंगरौली, ये कौन सा जिला है? ये है सिंगरौली जिले पर इसकी सबसे पूर्वतम ये बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसका पूर्वी देशांतर है वो कितनी है? 82 डिग्री 48 अंश। ये इसकी पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले को छूती है। और सबसे पश्चिमतम जो वेस्ट में जो देशांतर रेखा है वो कौन सी है? वो है 74 डिग्री 9 अंश, ठीक है ना। ये इसकी गुजरात के बॉर्डर से छूती हुई ये वाली पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी तरीके से उत्तरी देशांतर रेखा, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ये है उसकी उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। और इसी तरीके से दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? वो है 21, छोटे में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको दोबारा लिख रहा हूँ। ये दक्षिणी उत्तरी अक्षांश रेखा, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको ऐसे ही क्लियर होना चाहिए, इसको आपको याद करना है। उत्तरी अक्षांश रेखा 26 डिग्री 30 अंश, ठीक है ना। और दक्षिणी है 21 डिग्री 6 अंश, ठीक है। और पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री 48 अंश। और पश्चिमी जो कि गुजरात की बॉर्डर से छूता है यहाँ पर, ये है 74.9। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। तो मैं जितने भी अभी आपको इसमें जियोग्राफिकल लोकेशन जो बताऊंगा, ये पूरा मध्य प्रदेश के मैप पर ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि उत्तरी अक्षांश रेखा पर जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर छूती है वो है 26.30। इसी तरीके से दक्षिणी में जो बॉर्डर छूती है वो कौन सी है? यहाँ पर ये वाली, ठीक है ना। जो सबसे आखिरी बॉर्डर छूती है वो कौन सा जिला कहलाता है? वो कहलाता है मुरैना, ठीक है ना। और यहाँ पर सिंगरौली और इधर पे अलीराजपुर और ये बुरहानपुर, बुरहानपुर है ये सबसे दक्षिण का जिला। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से बॉर्डर बनती है। ये उत्तरी अक्षांश की सबसे आखिरी जो रेखा है वो यहाँ पर छूती है। इसी तरीके से दक्षिणी अक्षांश की आखिरी रेखा का जो लाइन है वो बुरहानपुर पे बनती है। और पूर्व में
देशांतर रेखा जो है वो सिंगरौली पर टच करती है और पश्चिम में अलीराजपुर पर टच करती है। तो जो देशांतर रेखा है वो कुछ इस तरीके से मूव होती है, ठीक है ना। ये देशांतर रेखा है। और ये जो ऊपर की जो रेखा है, ठीक है ना, जो वर्टिकल जा रही है, हॉरिजेंटल लाइन तो देशांतर रेखा कहलाती है। वर्टिकल लाइन जो होती है ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ऐसे आपको क्लियर रखना है। आइए अब समझते हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला मैंने अभी आपको बता दिया। सबसे उत्तरी जिला जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है, ये है सबसे उत्तरी जिला। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला है मुरैना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो क्या है, वो है बुरहानपुर। बुरहानपुर मानचित्र में आपको इजीली समझ में आएगा। और सबसे पूर्वी जिला जो है वो है सिंगरौली। सिंगरौली मैंने पिछले मानचित्र में भी आपको समझाया था। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, वो है अलीराजपुर, ठीक है। ये सबसे पश्चिमी जिला है जो कि गुजरात की बॉर्डर से छूता है ये वाला। और अलीराजपुर जो छूता है, ये सिंगरौली जो छूता है, ये छत्तीसगढ़ से भी छूता है ये, और साथ में उत्तर प्रदेश, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लग जाती है। ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक ये राजस्थान है। और गुजरात की बॉर्डर यहाँ से लेकर ये पूरी गुजरात की बॉर्डर होती है। और ये महाराष्ट्र की बॉर्डर लग जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि ये सिंगरौली से लेके और अलीराजपुर का थोड़ा सा हिस्सा ये महाराष्ट्र की सीमा है ये पूरी। और सिंगरौली से लेकर बालाघाट ये छत्तीसगढ़ हो गया। और इसी तरीके से सिंगरौली से मुरैना ये उत्तर प्रदेश हो गया। और मुरैना से झाबुआ, ये झाबुआ का क्षेत्र है, ये राजस्थान की बॉर्डर हो जाती है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर किसी भी राज्य की छूती है तो वो है राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो अन्य राज्य में सबसे ज्यादा बॉर्डर छूती है वो राजस्थान की छूती है, ये पहले नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो महाराष्ट्र आता है। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। और पांचवें नंबर पे जो आता है वो गुजरात आता है। तो मध्य प्रदेश से कुल कितने राज्यों की सीमाएं छूती हैं? कुल कितने राज्य? 5 राज्यों की जो सीमा है, ठीक है, वो सीमा 5 राज्यों की सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। आइए अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो कुल जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कुल मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। कुल कितने? 14 डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको मानचित्र से ही क्लियर कर रहा हूं, तो आपको पूरा क्लियर मानचित्र से ही होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 डिग्री 30 अंश, ठीक है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और टोटल कितने? 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये पास होती है। कौन कौन से 14 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर? ये देखिए, ये मानचित्र में आपको ये क्रॉस होती हुई दिख रही होगी पूरी लाइन। ये क्रॉस होती हुई जा रही है ये लाइन। ये पूरे के पूरे 14 मध्य प्रदेश की जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको क्रॉस हो रही है। आपको यहाँ पर ये हाईलाइट करते हुए बताता रहा हूँ। ये रतलाम पहला, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगरमालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, ये देखिए सीहोर से क्रॉस हो रही है। फिर ये भोपाल आ जाता है छठवा। 7वें नंबर पर ये विदिशा, ये देखिए विदिशा क्रॉस हो रही है।
फिर आगे यहाँ पर ये क्रॉस करती है रायसेन से, फिर आगे आ जाता है ये सागर 9वां नंबर, 10th पर है दमोह, फिर 11th पर ये जबलपुर में यहाँ से क्रॉस कर रही है ये, फिर आगे ये कटनी पे क्रॉस कर रही है 12th नंबर, 13th पर ये उमरिया और 14th पर ये शहडोल। तो टोटल मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 14 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको क्रॉस करती है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 अंश पर 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। ये मानचित्र में आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय जो मानक रेखा है, भारतीय समय को जो निर्धारित करती है, इंडियन टाइम जो IST को यहाँ पर निर्धारित करती है, वो रेखा मध्य प्रदेश में सिंगरौली से होकर गुजरती है। देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये जो मानक रेखा है ये है 82 डिग्री 30 अंश, ये मानक रेखा कहलाती है। ये और उसको कहते हैं देशांतर। जो वर्टिकल लाइन दिखती है ये देशांतर रेखा है, और यह 82 डिग्री 30 अंश की जो रेखा है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और ये पूर्वी सीमांत रेखा कहलाती है, ठीक है ना। ईस्ट साइड में है क्योंकि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर मैप का ये कंपास भी बनाया हुआ है, तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो बताती है, ठीक है ना। भारतीय जो मानक समय को निर्धारित करने वाली रेखा है इसको कहते हैं, और इसका जो कोण है वो कौन सा है, 82 डिग्री 30 अंश पर ये पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये गुजरती है यहाँ से, कहाँ से, सिंगरौली से। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा जिला है ये मध्य प्रदेश का, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पे जरूर बनते हैं, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं पूरी इंडिया में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो टोटल ये 8 स्टेट को कवर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 30 अंश होती है, ठीक है। और कौन कौन से, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। आइए मानचित्र में इसको मैं हाईलाइट करके आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि कहां पर कौन सा है। ये पहला जो जिला है ये है गुजरात, पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात हो गया। दूसरा स्टेट ये है राजस्थान, ठीक है। तीसरा अपना प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद में जो चौथा नंबर है ये है छत्तीसगढ़ हो गया ये। फिर आगे ये गया, अगला ये है झारखंड, ठीक है। फिर आगे ये छठवां नंबर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये छोटा सा आपको ये दिख रहा है 7वां नंबर, ये है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा हो गया। और ये 8वां नंबर जो है ये है मिजोरम। तो इसको भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य स्टेट्स हैं पूरे भारत में, वो कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो कुल ये भी याद रखिएगा, कुल कितने, 8 स्टेट से होकर ये क्रॉस करती है। और वो 8 स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसको आप पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि देशांतर रेखा का जो मूवमेंट है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, क्योंकि इसमें जो मानक समय निर्धारित करती है, जो टाइम को सेट करती है, वो रेखा फ्रॉम उसी से इसको कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये देशांतर रेखा का जो मूवमेंट है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव होता है। तो इसमें जो समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा है, ठीक है ना, उनका मूवमेंट भी इसी तरीके से किया जाता है, फ्रॉम वेस्ट
टू ईस्ट, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद करना है इस तरीके से, क्योंकि जो समय का निर्धारित करती है वो कौन सी रेखा कहलाती है, ग्रीनविच टाइम। ग्रीन जो विच टाइम है, ठीक है ना, वहां से इसका पूरा टाइम का निर्धारण होता है। और ये कहाँ पर है, ये है ग्रेटर यूके में, लंदन के पास में, वहां से इसका समय का निर्धारण होता है। और वहां से इसका समय का निर्धारण जब करते हैं तो उसमें वहां से टाइम से इसका जो अंतर होता है वो 5.5 घंटे का, ठीक है ना। 5 hours 30 minutes के डिफरेंस में ये टाइम सेट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको ऐसे ही, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हुआ आपको। अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मध्य प्रदेश का टोटल जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, ये है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से इसको क्रिएट करके लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से होगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ एमपी कितना है, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर में मध्य प्रदेश ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और ये ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड नंबर पर, ठीक है ना। अगर एरिया बेसिस पे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में ये सेकेंड नंबर पर आता है, ठीक है ना। और राजस्थान पहले नंबर पर आता है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो पूरे देश में दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है ना, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है ना। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कहलाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अगला पॉइंट है इसकी जो लंबाई है फ्रॉम पूर्व से लेकर, सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है यहाँ पर, सिंगरौली, ठीक है ना। इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। और सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है, वो है अलीराजपुर। थोड़ा सा समझिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं मैं बताना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। अलीराजपुर है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की ये पूरी जो लंबाई है ये है 872 किलोमीटर, ठीक है ना। 870 किलोमीटर की ये लंबाई है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ऐसे याद रखना। इसी तरीके से फ्रॉम नॉर्थ में सबसे नॉर्थ जिला कौन सा है, वो है मुरैना। और सबसे साउथ का जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बुरहानपुर, ठीक है। तो यहां से लेकर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है टोटल, ये है 605 किलोमीटर। मतलब मुरैने से लेके बुरहानपुर की जो उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी है ये 605 किलोमीटर है। और सिंगरौली से लेके अलीराजपुर तक की जो दूरी है, क्योंकि सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला जो कहलाता है वो अलीराजपुर और पूर्वी जिला कहलाता है सिंगरौली, तो इन दोनों की जिलों के बीच की दूरी जो है वो है 870 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कांस्टेबल और जेल प्रहरी के एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल याद करना है। पीवी के जो लाइट पेपर आते हैं चाहे वो एमपीएसआई हो उसमें भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं जो मैंने आपको बीच में बताया था, राजस्थान, ठीक है ना। गुजरात में राजस्थान में जो झाबुआ है, ठीक है ना, झाबुआ से लेके मुरैना तक, ठीक है ना, यहां से देख ली ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर कोई जिला बॉर्डर बनाता है तो वो राजस्थान बनाता है। और कितना है राजस्थान की बॉर्डर, ये है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश में राजस्थान, ठीक है ना। सबसे अधिक सीमा सर्वाधिक अधिक सीमा होती है राजस्थान की। और सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात। गुजरात की जो सीमा है वो सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। इसको आपका याद रखना है।
सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा बनाने वाला स्टेट वो है गुजरात। ठीक है, क्लियर हो गया। गुजरात सबसे कम सीमा बनाता है और राजस्थान सबसे अधिक। राजस्थान की जो सीमा है वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। इसी तरीके से सार्वधिक जिले के बारे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सार्वधिक जिले अगर किसी दूसरे राज्य से छूते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी के साथ में सबसे अधिक जिले छूते हैं सार्वधिक जिले, 13 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के वो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से छूते हैं। कौन कौन से 13 जिले हैं? देखिए, सबसे पहला जिला है मुरैना, ठीक है ना, पहला जिला। दूसरा जिला है भिंड, तीसरा है दतिया, चौथा जो जिला है वो है शिवपुरी, पांचवा जिला अशोकनगर, छठवां जिला जो है ये है सागर, सातवां जिला निवाड़ी, आठवां जिला नीचे टीकमगढ़, नौवां जिला ये है बाजू में लगा हुआ छतरपुर, फिर 10वां पन्ना, 11वां कौन सा है ये सतना, ठीक है, 12वां जिला कौन सा है रीवा, और 13वां जिला है सिंगरौली। ठीक है, इस तरीके से ये 13 जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को कवर करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से राजस्थान के जो हैं वो सेकंड नंबर पे हैं, जो कि सर्वाधिक जिले राजस्थान की बॉर्डर को छूते हैं, वो है 10 जिले। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के 9 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 6 जिले हैं और गुजरात के 2 जिले, यानी कि सबसे अधिक जिले अगर जिले की बेसिस पे देखा जाए तो सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश के हैं और सबसे कम जिले गुजरात के हैं। ठीक है ना, सबसे कम जिले। ठीक है, ये अधिक जिले हो गए और ये कम जिले हो गए। अधिक जिले में उत्तर प्रदेश से छूते हैं और कम जिले में गुजरात से छूते हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम वाले में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसी तरीके से अगर अन्य में भी देखा जाए तो राजस्थान के जो हैं 10 जो जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से छूते हैं, ये मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, पहला है वो है झाबुआ, ठीक है, दूसरा है रतलाम, तीसरा है मंदसौर, चौथा है नीमच, ठीक है ना, फिर पांचवा अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहीं से देखिए इस तरफ में भी बॉर्डर रतलाम की छू रही है, लेकिन ये रतलाम को एक ही तरफ में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। फिर पांचवा जो जिला है आगे आके यहाँ पर देखा जाए ये वाला, तो ये है आगर मालवा। ठीक ठीक है ना, फिर है यहाँ पर राजगढ़। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 राजगढ़। फिर सातवां है गुना, ठीक है, फिर आठवां जो है शिवपुरी है, फिर नौवां कौन सा है ये श्योपुर, और 10वां जिला कौन सा है मुरैना। तो इस तरीके से ये 10 जिले राजस्थान से छूते हैं। अब गुजरात की बॉर्डर से 2 ही जिले छूते हैं। ठीक है ना, एक है झाबुआ, यही लिख देता हूं, एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं बार बार, क्योंकि सबसे कम जिला, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान और 2 राज्यों से वो कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है पश्चिम में, तो वो है झाबुआ। ठीक है ना, इस पे बार बार क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 2 जिले छूते हैं, एक जिला बॉर्डर बनाता है वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है वो गुजरात से भी बनाता है और महाराष्ट्र से भी बनाता है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का बालाघाट है, ये महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है और छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है। तो हर जो स्टेट है, हर स्टेट से दो जिले, एक ही जिला है जो कि दोनों स्टेट से सीमा बनाता है। इसी तरीके से अगर मुरैना को देखा जाए तो मुरैना राजस्थान से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर सिंगरौली जो है वो छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। तो आपको इस तरीके से ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि इस पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये बॉर्डर जरूर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से है बालाघाट, ये बालाघाट है, ये बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। इसी तरीके से सिंगरौली जो है
ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। यहाँ पे मुरैना जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा बनाता है, और यहाँ पर झाबुआ, ये झाबुआ है जो कि राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाता है, और यहाँ पर अलीराजपुर है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा बनाता है, ये है अलीराजपुर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि अपन को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अगला महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं? कुल 9 जिले, आइए यहाँ से गिनते हैं। पहला तो अलीराजपुर हो गया, दूसरा है बड़वानी, ठीक है ना, ये पहला हो गया, दूसरा है बड़वानी, तीसरा है खरगोन, चौथा है बुरहानपुर, पांचवा है खंडवा, छठवा जो है वो है बैतूल है, सातवां ये है छिंदवाड़ा, आठवां जो है वो क्या है, ये सिवनी, और नौवां बालाघाट। हो गया क्लियर? 9। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के 6 जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट, स्वयं बालाघाट भी पड़ता है यहाँ पे। बालाघाट के बाद में आगे ये वाला जो जिला है ये क्या है? मंडला अंदर में ही है ये, ठीक है, यहाँ से है। पहला, दूसरा है डिंडोरी, तीसरा है अनूपपुर, चौथा है शहडोल, उमरिया शहडोल, उमरिया अंदर ही पड़ता शहडोल है, और उसके बाद में है यहाँ पर सीधी, पांचवा, और फिर सिंगरौली छठवा, ठीक है। क्योंकि उमरिया ऊपर पड़ जाता है, तो इस तरीके से पहला जो जिला है वो है अपना बालाघाट, दूसरा है मंडला अपना डिंडोरी, मंडला अंदर की तरफ में रहता है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। मंडला अंदर में है, डिंडोरी पड़ता है, बालाघाट के बाद में डिंडोरी, डिंडोरी के बाद में अनूपपुर, अनूपपुर के बाद में शहडोल, शहडोल के बाद में सीधी, और सीधी के बाद में सिंगरौली। तो इस तरीके से ये 6 जिले जो हैं, ये 6 जिले हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये पूरा का पूरा आपको सारे जिलों के बारे में आपको क्लियर मैंने बॉर्डर यहाँ पर बता दी। अगला पॉइंट लेते हैं अपन प्राकृतिक रूप से अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, ठीक है ना, उत्तरी भाग में जो स्थित एरिया है, ठीक है ना, वो कौन सा है? डेक्कन प्लेटू का है, ठीक है ना। डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन का पठार, दक्कन का पठार पर ये स्थित है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये उत्तरी भाग में है। अगर इसको पूरी इंडिया के मैप से इसको कैलकुलेट किया जाए तो इंडिया के मैप में, ठीक है ना, इंडिया के मैप में ये नॉर्थ में, ठीक है ना, उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ एरिया में पड़ता है, और ये दक्कन का पठार यानी कि डेक्कन प्लेटू इंग्लिश में बोलते हैं, उस पे ये स्थित है, ठीक है। और इसका जो ढलान है, इसका जो स्लोप है वो है उत्तरमुखी, ठीक है ना, नॉर्थ साइड में इसका पूरा पूरा ढलान है। इसकी जो वैलीज हैं, अगर वैलीज देखी जाए तो इस तरफ में जो साउथ तरफ में है वो सतपुड़ा वैलीज है पूरी, और ऊपर में है विंध्य वैली, ठीक है ना। विंध्य की जो श्रृंखला है, विंध्य पहाड़ियां जो है ऊपर तरफ में है, और नीचे तरफ में है सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो इसका जो ढलान है वो उत्तर की तरफ में है, नॉर्थ साइड में है, क्योंकि मैक्सिमम जो नदियां हैं उनका बहाव उत्तर की तरफ में आपने देखा है इसमें, जैसे कि चंबल नदी है वो भी उत्तर की तरफ में जाती है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, बेतवा नदी है, ठीक है ना, कैन नदी है, टोंस नदी है, ठीक है ना, और यहाँ से अपनी सोन नदी है। तो सबसे अधिक नदियों का जो बहाव है वो उत्तर की तरफ में है। तो इसका जो ढलान है मध्य प्रदेश का वो दक्कन प्लेटू में के उत्तरी भाग में ये स्थित है, और इसका ढलान उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी ढलान है, यानी कि मध्य प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा उत्तर की तरफ में इसका स्लोप जाता है। तो यहाँ पे जितना भी पानी का बहाव है वो उत्तर की तरफ में इसका बहाव होता है। तो सारी नदियां उत्तर की तरफ में ही, उत्तरमुखी ही मैक्सिमम नदियां हैं, ठीक है। आइए अब पूरा रिवीजन कर लेते हैं जो जो मैंने आपको बताया। ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट जो भी मैंने अभी एक स्टार्टिंग से स्लाइड से बताया था वो पूरा इसमें मिक्स करके मैंने रखा है। जैसे कि इसमें मैंने जो उत्तरी अक्षांश है वो मैंने बताई इसमें 26 डिग्री 30 अंश, दक्षिणी अक्षांश जो बताई थी वो बताई थी मैंने 21 डिग्री 6 अंश। इसी तरीके से
जो पूर्वी देशांतर है वो 74 डिग्री 9 अंश बताई थी मैंने ये, और पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 अंश बताई थी। ठीक है, और सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, और ये पूरी लंबाई मैंने आपको बता दी थी यहाँ पर, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, इस वहाँ पर लिखी नहीं है। ये पूर्व से पश्चिम तक की जो पूरी लंबाई है मध्य प्रदेश की वो है 870 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पूरी लंबाई जो है वो है 605 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से जो भारतीय मानक रेखा की रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ में जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 अंश, ये मध्य प्रदेश के 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 जिले से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। इसको भी आपको बहुत ही स्पेशल है, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने बताया था कितने स्टेट हैं जो कि इंडिया के यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरा है, यहाँ पे ये गुजरात हुआ, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इस तरीके से पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये भी आपको मैंने पूरा बताया, तो ये पूरा मैंने रिवीजन आपको करा दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कृपया कर लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें अपने अन्य ग्रुप में, जिससे कि सभी लोग इसको देख पाएं। और लगातार आप मेरे चैनल के साथ में अगर बने हुए हैं तो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप देखते रहें। मेरा नाम है हरदयाल सिंह कुशवाहा और मैं लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आप लगातार मेरे इस चैनल को देखते रहें, और मध्य प्रदेश की जो पीवी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कंटेंट मेरे पास में मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगा। लगातार मैं लाइव क्लास भी ला रहा हूँ और साथ ही साथ में मेरे वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप लगातार चैनल के साथ में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और जितने भी वीडियो हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या अदर पीसीएस के स्टेट्स के एग्जाम, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके है, उसमें काफ़ी कुछ पॉइंट आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो लगातार चैनल के साथ में बने रहें। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा, तब तक लगातार मेरे चैनल को देखते रहें, प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।